नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में जो रिसेंटली एक बड़ा फॉल आया है, 2 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी चला गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इन्वेस्टर्स को लगता है कि इजराइल और ईरान की जो समस्या बढ़ रही है, जो युद्ध बढ़ रहा है, ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस युद्ध में 2 चीजें हो सकती हैं। पहली, ये युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाए और मार्केट वापस से अपनी बुल रन जर्नी स्टार्ट कर दे, और दूसरी, ये युद्ध एस्केलेट हो जाए और मार्केट करेक्शन दे दे। अब यहां पे हम वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इन केस अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है तो क्या क्या इश्यूज आएंगे, किस किस स्टेप में आएंगे और हाउ दे विल इंपैक्ट ऑन इंडिया। और जब इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा तो फिर भारतीय स्टॉक मार्केट पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है और आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में आप खरीद बेच से ज्यादा केवल और केवल जानकारी पर्पस से, नॉलेज पर्पस से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करना। मैंने यहाँ पे मार्केट की वीडियो 2 भाग में बांटी है। पहली, मैं सारी सिचुएशन को आपके साथ शेयर करूंगा, और दूसरी, ये स्टॉक मार्केट पे कैसे इंपैक्ट करेगा, इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इजराइल और ईरान में चल क्या रहा है। दोस्तों, मैटर इजराइल और ईरान का नहीं था, मैटर था इजराइल और हमास का। यहां पे आराम से युद्ध चल रहा था, इजराइल कूद गया बीच में, क्योंकि बड़े लंबे समय से, ईरान कूद गया बड़े लंबे समय से। इजराइल कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो इस बार ईरान की खुद की कंट्री में उनके जो जनता है, उन्होंने प्रेशर किया गवर्नमेंट पे कि कब तक आप झेलते रहोगे, ये वो। जैसे होता है ना कि कंट्री, आपकी कंट्री को भी कभी कभार जवाब देना पड़ता है ताकि लोगों के मन में उनके पॉलिटिशियंस की इज्जत बनी रहे। तो ईरान ने भी कहा कि ठीक है भाई साहब, हम भी हमला कर ही देते हैं। तो ईरान ने 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरी 181 यानी 181 मिसाइल्स इजराइल पे दाग दी। लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है दोस्तों, और इजराइल के डिफेंस सिस्टम में उन 181 मिसाइल्स में से काफी सारी तो ऊपर ही तहस नहस कर दी, लेकिन कुछ मिसाइल्स ने इजराइल का डिफेंस सिस्टम ब्रेक किया और इजराइल में परेशानी पहुंचाई। जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कमेंट आते हैं, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वो कहते हैं कि तेहरान, इसको जो तेहरान ने ये किया है, तेहरान को इसे चुकाना होगा। उनके वर्ड्स बहुत हार्श होते हैं, जहां पे पूरी तरीके से इजराइल कहता है कि अब हमारा समय होगा, हमारी जगह होगी और हम हमला करेंगे, और बड़े लेवल पे मैटर एस्केलेट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जिसके बाद कच्चे तेल में दोस्तों बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में 10% की तेजी देखने को मिलती है आपको। कच्चे तेल का ऊपर जाना अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बन जाता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत एक टोटली क्रूड ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, आप ये कह सकते हो। हम पूरी तरीके से एक इंपोर्टर हैं कच्चे तेल के। हमारे देश में इन्फ्लेशन की यानी महंगाई की बात करूं तो कच्चा तेल अकेले ही 70% इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे करने का काम करता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो साम्राज्य, आप ये कह सकते हो, कच्चे तेल के आजू बाजू घूमता है। अब समझते हैं आगे की सिचुएशंस को। सबसे पहले, अगर इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, तो अब इजराइल करेगा 2 जगह हमला। पहली हो सकती है उनके कच्चे तेल के ठिकानों पर, यानी कि जो उनके क्रूड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे हमला करके उनके क्रूड ऑयल पे प्रोडक्शन पे दिक्कत डाल दे। दूसरा हो सकता है उनके न्यूक्लियर्स पे ही अटैक कर दे। तो अब मैं न्यूक्लियर्स पे अटैक करने के बारे में तो बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा यहाँ पे कच्चे तेल पे अटैक करने के। दोस्तों, ईरान अपने आप में जो कंट्री है, वो कच्चे तेल को लेकर बड़ी इंडिपेंडेंट है। दुनिया का 4% क्रूड कच्चे तेल से ही एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, और कच्चे तेल से ईरान कच्चे तेल को बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए ईरान पे अगर हमला होता है उनके कच्चे तेल के ठिकानों पे, तो कच्चे तेल में बड़ी तेजी आते हुए दिखेगी। अब समझिए क्या सिनेरियो बनेगा। मान के चलो, हम यहां पे अब केवल और केवल अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, यहां से अगर ऐसा होता है तब सिचुएशन बिगड़ेगी, नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वापस से एक बुल रन में आप लोग आ जाओगे। तो अगर इजराइल हमला करता है जैसा कि वो कह रहा है, तो क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है, मैं यहां से वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और वो चीज स्टॉक मार्केट पे कितना इंपैक्ट डालेगी उसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर इजराइल अटैक करता है और उनके कच्चे तेल के ठिकानों को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो कच्चा तेल होगा दोस्तों महंगा। कच्चा तेल महंगा होगा, भारत देश में कच्चा तेल इंपोर्ट होता है बड़े लेवल पे। अगर इक्वेशन समझी जाए तो $10 प्रति बैरल अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो भारत में करीब 0.5% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है।
यानी कि एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी जहां पे वो कह रहे थे कि $20 तक पर बैरल कच्चा तेल का भाव बढ़ सकता है, जिसके ऊपर मैंने आज दिन के दौरान वीडियो बनाई थी दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो 1% का इन्फ्लेशन डायरेक्टली भारत में बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। दोस्तों अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो रेट कट पे भी इंपैक्ट करेगा। अभी अभी अमेरिका ने रेट कट करा है 50 बेसिस पॉइंट से, भारत की भी आरबीआई की पॉलिसी आने को तैयार है। ऐसे में अगर इन्फ्लेशन ऊपर आता है तो रेट कट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे रुपया में भी ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिख सकता है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे इंपैक्ट पे। पहला इंपैक्ट तो ये कि डायरेक्ट इन्फ्लेशन महंगा होगा। अब अगर आपका कच्चा तेल बढ़ा तो आपके पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़े तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ी तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि खाना तो एक जगह से दूसरी जगह शिपिंग के माध्यम से ही पहुंच रहा है। और जब शिपिंग कंपनियां ज्यादा पैसा लेंगी क्योंकि उनको ज्यादा पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है आपको भी फिर महंगा खरीदना पड़ेगा, तो वो आपके लिए इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। आते हैं दोस्तों आगे, इन्फ्लेशन से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ईरान पे हमला होता है तो जो बड़े लेवल पे भारत देश में चीजें आती हैं, केवल तेल ही नहीं गैस वगैरह भी आती है, वो जिस रूट से आती है उस रूट पे भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग सकता है दोस्तों। अगर वो रूट रोका जाता है तो अपने आप में, अभी तक तो ये था कि महंगा मिलेगा, फिर तो ये समस्या बन जाएगी कि मिलेगा कैसे, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये हम बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि ईरान को भी तो अपनी कंट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी तो सामान ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करी, पेट्रोल बढ़ने की बात करी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की बात करी। इक्वेशन समझाई कि $10 प्रति बैरल अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो लगभग 0.5% का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और $20 तक गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि बढ़ सकता है। दैट मीन्स 1% इन्फ्लेशन में आपको बढ़ोतरी आते हुए दिख सकती है, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी दिक्कत आ सकती है। ये बहुत ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो है। आगे बढ़ता हूं, अब मार्केट पे ये सब चीजें कैसे इंपैक्ट करेंगी। दोस्तों मार्केट में इंपैक्ट बताता हूं पहले। $10 समथिंग 3 दिन में कच्चा तेल बढ़ चुका है, अब $78 पे ब्रेंट क्रूड चल रहा है आपका। यहां से और बढ़ेगा तो हमारे इन्फ्लेशन पे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। अभी तक जो कुछ हुआ है उससे निफ्टी ऊपर से लगभग 4% करेक्ट कह लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, आपकी मर्जी है। इन केस ये सारी चीजें डेवलप होती हैं तो मार्केट में बहुत कुछ दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर पे। अब अगर सारा का सारा इन्फ्लेशन कंज्यूमर पे पास हुआ तो भैया मोर्चे निकल आएंगे रोड पे, दिक्कत बढ़ जाएगी। तो सरकार क्या करेगी, खुद भी कोशिश करेगी और हमें भी संभालने की कोशिश करेगी, हमारे ऊपर भी पास ऑन करेगी। इस बीच में काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे पैसा कम खर्च करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी जेब से पैसा दूसरी जगह जा रहा है, और जब दूसरी जगह खर्चा होगा तो डेफिनेटली एक इकोनॉमी पे स्लो डाउन आने का डर बनेगा, जो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और ये इंपैक्ट करेगा मार्केट पे। अब हमें करना क्या चाहिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे को लगता है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, क्योंकि ऐसी जंगें पहले भी बहुत हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी, लाइफ लॉन्ग होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4% एक्सपोर्टर है, भारत बड़े लेवल पे इंपोर्टर है डेफिनेटली, लेकिन भारत के पास भी बहुत सारी सुविधाएं, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। तो आपके लिए करेक्शन 10% है जो हो सकती है, 15 हो सकती है, और हाईएस्ट लेवल पे मेरे को लगता है 20% करेक्शन हो सकती है। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि होगी। अगर इतनी होती है तो आपके लिए स्टॉक्स हो जाएंगे बहुत सस्ते, और आप वहां पे निवेश करने के बारे में सोचिएगा। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म हो और गिरावट को देखकर आप मतलब डर जाते हो और आपको हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है, तो फिर ये मार्केट आपके लिए भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चिंताएं कभी भी किसी वक्त बहुत बड़े लेवल पर बढ़ सकती हैं। दूसरा, आपका चाइना जो है इस समय ओपन हो रहा है, स्टिमुलस ला रहा है, तेज भाग रहा है और रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है चाइना, तो एफआईआई का पैसा वहां भी जा रहा है, तो वो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इजराइल ईरान ही डिस्कस किया, वो एक एडिशनल बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म निवेशक डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में जितनी हल्की पोजीशन करें उतना अच्छा है। वीडियो थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, बट होप मैं आपको सही से सारी चीजें समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।